ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। मिलते हैं इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे टाइमर का कुछ और उसका ब्रॉड इंस्ट्रक्शंस, जो भी उसका कुछ ब्रॉड वे इंस्ट्रक्शंस हैं उसको और भी डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में आज हम लोग बात करते हैं, क्योंकि टाइमर एक इंस्ट्रक्शंस हैं जो डिले प्रोवाइड करता है, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है सॉफ्टवेयर में वो दो तरीके से दिया गया है। एक तो है कि टाइमर को एज एन इनपुट यूज़ कर सकते हैं, और एक है कि टाइमर को आप एज एन ऐसे आउटपुट यूज कर सकते हैं। तो ये जो है एज एन इनपुट एंड एज एन आउटपुट एक कैसे हो सकता है, कैसे है और वो कैसे दिखता है, कैसे यूज करते हैं, इसी सब का बात आज हम लोग करेंगे। जहां तक बात है इसका इनपुट आउटपुट इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ तक बात है इसका आउटपुट का, तो आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि चाहे तो ये इनपुट की तरह ट्रीट हो या आउटपुट की तरह बिहेव करे, है ना, कैसे भी बिहेव करे, ये जो है आउटपुट है वो सेम मैनर में प्रोड्यूस करेगा। तो प्रैक्टिकल लेवल पे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एट सॉफ्टवेयर लेवल, उसमें क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एक इनपुट को लाते हैं, और इनपुट को लाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, एक टीपी को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस टीपी को कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आकर के एक आउटपुट को यहाँ पे ले करके एक आउटपुट को कनेक्ट कर लेते हैं। फाइन। और यहाँ पे आकर के हम एक एड्रेस देते हैं, ऐसे करके I0.0 एक एड्रेस देते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आकर के एक एड्रेस ले लेते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे करके T0, और इसको यहाँ पे कुछ नहीं, इसको ऐसे करके इंटर कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे है, इसको 0 कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये 0 भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, सिंटैक्स एरर। यहाँ पे ये 0 बाय डिफ़ॉल्ट इसका कुछ एड्रेस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए टाइमर को इस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आकर के हम लोग अगर देखेंगे सबसे पहले काम यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि देखिए यहाँ पे देखिए I0.0 को ये टाइमर 0 से हम लोग ऑन किए, DB0 और एक Q इसका आउटपुट, और यहाँ पे आकर के एक आउटपुट ले लेते हैं Q0.0। देखिए यहाँ पे आकर के एक आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो पल्स टाइमर से हमने क्या किया, एक आउटपुट को ऑन किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं दूसरा, और फिर से हम लोग यहाँ पे आ जाने के बाद में एक दूसरा टाइमर से टाइमर ऑन को कनेक्ट करते हैं, राइट। और टाइमर ऑन को कनेक्ट करने के बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट नेटवर्क में एक कॉन्टेक्ट लेते हैं, और इस कॉन्टेक्ट से हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक आउटपुट को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ करके सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं I0.1 से इसका कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पे जहाँ तक बात है एड्रेस का, तो हम यहाँ पे आकर के करते हैं ऐसे करके 0, और इसको यहाँ पे ऐसे इस डॉट को हटा देते हैं और इस 0 से काम करते हैं। ठीक है, सॉरी, इस 0 को हटा करके इस 0 को यहाँ से हटा देते हैं यहाँ पे, और इसको क्या करते हैं, इंटर करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे हटा करके इसको एंटर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ करके हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो एड्रेस है T#3S 3 सेकेंड का दे दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आ जाने के बाद में टाइमर 1 का एड्रेस लेकर के इसको Q करके एंटर करेंगे, और यहाँ पे एक आउटपुट का एड्रेस लेंगे Q0.1, इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ऑन टाइमर यूज़ हुआ। इसके बाद जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर से यहाँ पे हम एक इनपुट लेंगे, और इस इनपुट से T ऑफ टाइमर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब इस T ऑफ टाइमर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसका एड्रेस ले लेते हैं I0 कितना 1 हो गया था, इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसको इंटर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आकर के टाइमर का DB2 वाला जो टाइमर है उसको हम लोग यहाँ पे आकर के इसको करते हैं और 2 से इंटर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आकर के फिर से वैसे ही टाइमर T#3S सेम टाइमिंग सब में सेम ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे भी आकर के फिर से इसका एक कॉन्टेक्ट लेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे एक आउटपुट से। ठीक है ना, क्योंकि जस्ट देखना है कि हाँ भाई ये किस तरीके से काम कर रहा है, एकदम एग्जैक्टली सेम मैनर में काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे आकर के फिर से हम इस टाइमर
2 का यहाँ पे आकर के आउटपुट ले लेते हैं, इसको करते हैं और यहाँ पे आकर के फिर से हम करते हैं क्या, आउटपुट Q0.1 हो चुका है, Q0.2 इसको कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे। फिर यहाँ पे आकर के एक और इनपुट हम लेते हैं। सबसे पहले इस इनपुट से एक आउटपुट को कनेक्ट करते हैं, कौन सा है, T on R है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के T on R को कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस क्या है, एड्रेस है I0.3, ठीक है। और यहाँ पे आकर के फिर से एक एड्रेस लेते हैं, वो एड्रेस हो चुका है 2 तो हो चुका है। यहाँ पे आकर के इसको 3 कर देते हैं 3 करने के बाद में यहाँ पे इसको 3 करने के बाद इसको कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आकर के फिर से T#3S इंटर करके इसको जस्ट काम कर लिए, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस लिए और फिर से इसका एक कॉन्टैक्ट लेंगे जो कनेक्टेड होगा एक आउटपुट से, यहाँ पे कनेक्ट किए और उस तरीके से अब इसका देखिए ये यहाँ पे क्या है, उसका कॉइल है, एक कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका इंस्ट्रक्शन को। और इसका जब कॉन्टैक्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ऐसे क्लिक करने के बाद 3 को लेकर के Q पे क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ए ऑन होगा तो उसका आउटपुट क्या करेगा, आगे मतलब आउटपुट को सिग्नल देगा और ये आउटपुट कौन सा है, मेरा है Q0.3 ये होना चाहिए, ठीक है, मैंने कर दिया। यहाँ पे सबको हम यहाँ पे ले लिए मतलब इसके लिए यहाँ पे आकर के ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसमें हम सबको कनेक्ट कर दिए हैं और देखेंगे सबको 1 बाय 1 यूज़ कर सकते, चलिए कोई बात नहीं, इतना है ना। अब इतना को सबसे पहले हम लोग यूज़ करके देख लें, ठीक है। तो इतना को सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे आकर के इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल जब मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम करेंगे यहाँ पे डाउनलोड, है ना। जब डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद में फिर से हम लोग इसको एक बार ऑन कर करके इसको देख लेंगे, जैसे ही ये डाउनलोड होता है तब। ओके अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, डाउनलोड का भी ये जस्ट ऑलमोस्ट यस कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे आकर के हम लोग गो ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही गो ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मॉनिटरिंग पे क्लिक करेंगे। अभी ये थोड़ा प्रोसेस अभी बिजी है, बस ये नॉर्मल हो चुका है, देखिए रन मोड में आ चुका है, राइट। उसके बाद यहाँ पे ऑन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए ये हर एक इंस्ट्रक्शन क्या है, अभी सब नॉर्मल है, ठीक है ना, सब नॉर्मल है। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक इनपुट को ऑन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, I0.0 को ऑन करते हैं। तो I0.0 को ऑन करना मतलब देखिए I0.0 को ऑन कर रहे हैं, जैसे ही I0.0 को ऑन किए हैं पल्स टाइमर है, देखिए रिस्पेक्टिव टाइम तक ये देखिए क्या है कि ऑन रहा, उसके बाद आउटपुट ऑफ हो चुका है, ठीक है ना। और अभी भी देखिए इनपुट ऑन है, यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई है, बट टाइमर क्या कर रहा है कि टाइमर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एनी मोर, राइट। फिर से हम देखिए इसको एक बार ऑन करके ऑफ करते हैं और यहाँ पे डिफरेंस को देखिएगा क्या हो रहा है। जैसे ही अभी ऑफ किए हैं तो उसका जो रंग है वो देखिए क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है, ऑफ हो चुका है। हमने ऑन किया, सेम इंस्टेंट में देखिए क्या है, आउटपुट ऑन हो चुका है और 3 सेकंड के बाद ये ऑफ हो गया, दिख रहा है ना। तो ये पल्स टाइमर मतलब जैसे कल काम कर रहा था एग्जैक्टली आज भी वैसे ही काम कर रहा है, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, पल्स टाइमर। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पे है मेरा कौन सा, ऑन टाइमर। ऑन टाइमर किससे कनेक्टेड है भाई, तो ऑन टाइमर कनेक्टेड है हमारा 0.1 से। तो यहाँ पे देखिए 0.1 को जैसे ही प्रेस करेंगे सेम इंस्टेंट में क्या होगा, सिग्नल आउटपुट नहीं मिलेगा, है ना, और आउटपुट मिलेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो यहाँ पे देखिए ऑन किए हैं, टाइम वहाँ पे एक काउंटिंग शुरू हो चुका है और 3 सेकंड बाद जैसे ही हुआ देखिए आउटपुट ऑन हो चुका है ना। तो अभी क्या है, इनपुट 1 है और यहाँ पे देखिए आउटपुट भी 1 है ना। तो यहाँ पे देखिए स्विच भी एक्टिवेटेड है, आउटपुट भी एक्टिवेटेड है, बट जिस इंस्टेंट में हम इस स्विच को ऑन किए थे उस इंस्टेंट में सिग्नल पास नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे आकर के इसको देख लीजिए, तो फिर से हम इसको ऑन करके दिखाते हैं। जैसे ही देखिए ऑफ किए हैं तो ऑफ हो चुका है, ऑन किए 3 सेकंड बाद ये देखिए यहाँ से आउटपुट ये मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा है ऑन डिले टाइमर, बट क्या है कि देखिए आउटपुट वैसे ही दे रहा है, सिर्फ खाली इसका जो यूज हुआ ना वो बदल गया है कि कैसे किस तरीके से काम कर रहा है, राइट। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट आगे जब चलिएगा ऑन डिले टाइमर के बाद यहाँ पे देखिए ऑफ डिले टाइमर है। तो ऑफ डिले टाइमर कैसे काम कर रहा है,
सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको ऑफ कर रहे हैं, और ऑफ डिले टाइमर कैसे काम कर रहा है इसको देखना है। तो देखिए जैसे ही इनपुट 1 होता है आउटपुट सेम इंस्टेंट में ऑन हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है ऑफ डिले टाइमर का, राइट। तो देखिए जैसे इनपुट 1 हुआ है सेम इंस्टेंट में आउटपुट 1 हो गया, और आउटपुट एक इंटरवल के बाद क्या होगा, बंद होगा। कब? जब हम इनपुट को यहाँ पे विड्रॉ करेंगे। अभी देखिए इनपुट 1 है, यहाँ पे देखिए इनपुट 1 है, तो अभी आउटपुट 1 है। जैसे ही इनपुट को हम कट करते हैं तो इनपुट को देखिए वहाँ से कट किए, अभी आउटपुट क्या है 1 का 1 ही है, और 3 सेकंड बाद देखिए बंद हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम कर रहा है कौन सा, ए ऑफ डिले काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जब रिटेंटिव टाइमर की बात करते हैं, ये हमारा रिटेंटिव टाइमर है। तो रिटेंटिव टाइमर कैसे काम कर रहा है इस चीज़ को समझें। तो रिटेंटिव टाइमर के लिए हम लोग को सबको पता है कि रिटेंटिव टाइमर क्या है, कि एक तो ऑन की तरह बिहेव करता है। कैसे? तो देखिए जैसे ही इनपुट को 1 किए हैं 3 सेकंड बाद आउटपुट ऑन हो जाएगा, जो हुआ यहाँ पे देख रहे हैं ना, 3 सेकंड बाद आउटपुट ऑन हो चुका है। अगर हम इसके बाद इनपुट को इंटरप्ट करते हैं, मतलब कट कर देते हैं, यहाँ से इनपुट को कट कर देते हैं, जैसे ही कट कर दिए हैं, बट देखिए आउटपुट सेट का सेट है, आउटपुट क्या हुआ है, कट नहीं हो रहा है। तो इसको रीसेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रीसेट करने के लिए हम लोग को फिर से एक कॉइल लेना पड़ेगा यहाँ पे आकर के। तो इसी रीसेट के लिए हम लोग को यहाँ पे एक कॉइल लेना पड़ेगा, जो करेंगे क्या, सबसे पहले इसको 1 मिनट के लिए डीएक्टिवेट करते हैं, और यहाँ पे आकर के देखिए एक आरटी है ना, तो इसको एक अलग स्विच से हम लोग यहाँ पे आकर के और इस आरटी को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और इस स्विच का एड्रेस हम क्या ले लेते हैं, I0.4 ले लेते हैं, I0.4 सॉरी 1 तो ले चुके हैं हम लोग, इसको 4 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 लेने के बाद में यहाँ पे जो एड्रेस है वही एड्रेस को हम लोग यहाँ पे भी ले लेते हैं, क्योंकि सेम एड्रेस को हम लोग को क्या करना है, रीसेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे करके इसको रीसेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद फिर से इसको सेव करके कंपाइल करने के बाद डाउनलोड कर देते हैं, और जब मेरा डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, गो ऑनलाइन में चले जाएंगे, और गो ऑनलाइन में जाने के बाद यहाँ पे मॉनिटर पे क्लिक करेंगे, मॉनिटर पे क्लिक करते हैं, और फिर से इसको देखिए क्या करते हैं, यस ऑफ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आ करके कि अभी ये ऑन है, राइट। अभी इसको हम लोग जब तक कि ऑफ नहीं करेंगे उसको रीयूज नहीं कर पाएंगे। तो ऑफ करने के लिए I0.4 को प्रेस करना है। तो I0.4 को प्रेस करने के लिए देखिए सबसे पहले देखिए किए तो ऑफ हो गया, ऑफ हो गया ना। अब देखिए इसका एक ब्यूटी रिटेंटिव टाइमर का क्या है कि अभी हम इनपुट को फॉर टाइम बिंग ऑन करते हैं, और इसको ऑन करके देखिए छोड़ देते हैं। देखिए अभी भी वो टाइम को क्या किया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कितना देर तक इसको पावर सप्लाई मिला है ना। तो वो उस टाइम को यहाँ पे क्या किया, 2 सेकंड एंड 32 मिली सेकंड तक इसको पावर सप्लाई मिला है, जबकि इसको टोटल कितना मिलना चाहिए, 3 सेकंड तक का। तो जैसे ही अगला टाइमिंग में उतना देर के लिए हम ऑन करेंगे, फिर से क्या करेगा, ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन अभी भी बचा हुआ है, फिर से ऑन किया, देखिए ऑन हो चुका है, ठीक है ना। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो रिटेंटिव टाइमर है वो इंटरप्टेड पावर सप्लाई पे भी काम कर रहा है, और यही चीज़ हम लोग कल देखे थे प्रीवियस क्लासेस में, राइट। तो फिर से अभी क्या करना है, अगर इसको ऑफ करना है तो हम लोग सबसे पहले आकर के इसको ऑफ करते हैं, ऑफ कर दिए। और ऑफ करने के बाद अगर रीसेट करना है तो रीसेट करने के लिए यहाँ पे फिर से हम लोग को I0.4 को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे I0.4 को प्रेस किए ये एक्चुअली यहाँ पे नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, किसका मतलब टाइमर इंस्ट्रक्शंस का यूज ऐसे कर सकते हैं। अब यहीं पे हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। तो 1 मिनट के लिए सबसे पहले इस सबको हम लोग डीएक्टिवेट करते हैं, और डीएक्टिवेट करने के बाद में हम एक काम और करते हैं कि यहाँ पे आकर के सब इंस्ट्रक्शंस को हम एक बार जस्ट डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। और डिलीट करने हो सकता है इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, T हैज़ 3 सेकेंड इंटर कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया इंटर, और यहाँ पे आ करके इसको ऐसे करके, और टाइमर कौन सा है जी, 4 है, 4 का कौन सा PT, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब ये काम करेगा इस तरीके से, ऐसे काम करेगा, है ना। जब टाइमर का एड्रेस ऐसा दीजिएगा तो काम करेगा। और यहाँ पे आकर के हम एक आउटपुट को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस आउटपुट को अगर ऐसे कनेक्ट कर दें, कौन सा Q0.0,
तो ठीक है, ये टाइमर काम करेगा आपका। ओके, अब ध्यान से देखिए कि इस टाइमर इंस्ट्रक्शन को हम लोग कैसे यूज़ किए। सबसे पहले तो ये मेरा इंस्ट्रक्शन है जिसको कि हम लोग डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं दिए हैं कि इसका प्रीसेट टाइम क्या है, और हमने क्या किया कि एक प्रीसेट टाइम का कॉइल ले लिए जिसको कि हमने यहाँ पे टाइम दे दिया, और इसका जो एड्रेस था वो एड्रेस हमने इसको बता दिया कि ये तुम्हारा प्रीसेट टाइम है। जब इनपुट ऑन होगा तो ये क्या करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा इस अलॉटेड टाइम के बाद जो यहाँ पे है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होता है यहाँ पे कि जब तक ए आपका इनपुट ऑन नहीं होगा I0.2 दिस टाइमर इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर, राइट। ऐसा तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फिर से क्या करेंगे, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद फिर से कंपाइल कर देते हैं और इसको डाउनलोड करते हैं, है ना। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद में इसको लोड करके फिनिश करते हैं, और यहाँ पे आकर के हम लोग जस्ट ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग PT एंड RT का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा मतलब कोई दिक्कत, सॉरी, गो ऑनलाइन पहले, और गो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, मॉनिटरिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक बार जस्ट देख लीजिए कि I0.0 को अगर एक्टिवेट करते हैं तो क्या होगा, तो टाइमर कुछ नहीं करना चाहिए। तो I0.0 को देखिए एक्टिवेट किए हैं, है ना। आउटपुट सेम इंस्टेंट में ऑन हो चुका है, देयर इज नो डिले, राइट। बट जैसे ही यहाँ पे आकर के देखिए, जैसे ही यहाँ पे आकर के इसको ऑफ करते हैं, यहाँ पे ऑफ करते हैं, देखिए ऑफ किए हैं ऑफ, ऑन किए हैं आउटपुट ऑन, ऑफ किए हैं ऑफ, राइट। लेकिन अगर जैसे ही हम यहाँ पे आकर के 2 को ऑन करते हैं, I0.2 को हम पहले से ऑन करके रखते हैं, ठीक है ना। जैसे ही 2 को ऑन करके रखे हैं, I0.2 को ऑन करके रखते हैं, सॉरी I0.2 है, I0.2 को ऑन करके रखें, और इसके बाद अब हम ऑन करते हैं किसको, I0.1 को। जैसे ही I0.1 को ऑन करते हैं यहाँ पे, तो देखिए 2-3 सेकंड के बाद ये क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, जो ऑन हो चुका है। देख रहे हैं ना कि जैसे ही यहाँ पे इसको ऑन करके रखें इनपुट को, 3 सेकंड बाद ये आउटपुट ऑन हुआ है। अभी इस चीज़ को देख लीजिएगा एक बार डिफरेंस, तब आपको समझ में आएगा। फिर से हम यहाँ पे ऑफ करते हैं। पहला कंडीशन कि हमने इन I0.2 को ऑन नहीं किया है, तब ये टाइमर कैसे ट्रीट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि ये डायरेक्टली एकदम सेम इंस्टेंट में काम करेगा। यहाँ पे आकर के सेम इंस्टेंट में काम किया, ओके। वो एक्चुअली इसका टाइमिंग इसको एक बार लोड हो चुका है, तो ये हमेशा डिले देगा। लेकिन अगर इसको हम लोग जस्ट रीसेट कर दें, अगर इसको अगर रीसेट कर दें, तो फिर से हम यहाँ पे रीसेट वाला का कंडीशन भी इसको हम लगा ही देते हैं, और यहाँ पे आकर के एक इनपुट पहले और ले लेते हैं, और इस इनपुट को हम यहाँ पे आकर के एक रीसेट वाला कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं, और रीसेट वाला कंडीशन में भी एड्रेस हम वही देंगे जो हमने दिया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के इसको ऐसे डिलीट कर देते हैं, ओके। तो रीसेट वाला कंडीशन ठीक है, इसको तो कुछ करना नहीं है, रीसेट है। और इसको हम यहाँ पे आकर के I0.0 इसको करते हैं I0.2 कर देते हैं, और यहाँ पे जो हुआ है इसको हमने I0. इसको 1 कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए ये कैसे काम कर रहा है एक बार, राइट। तो यहाँ पे आकर के फिर से सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, फिर इसको कंपाइल करते हैं, फिर से यहाँ पे इसको डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर से हम लोग चले जाएंगे गो ऑनलाइन पे क्लिक करके, और प्रोग्राम जो इसका मॉनिटरिंग जो ऑन ऑफ है उस पर क्लिक करेंगे, ऑन कर लेंगे, सो दैट कि प्रोग्राम का स्टेटस हमको दिखे। तो सबसे पहला कंडीशन देखिए इसको क्या कर रहे हैं, ये मेरा टाइमर हो रहे हैं, मैं यहाँ पे रीसेट है, तो हम इसको सबसे पहले रीसेट करते हैं किससे, I0.2 से। तो I0.2 से इसको हम क्या करते हैं, रीसेट कर लेते हैं। I0.2 से इसको रीसेट किया, फाइन। जैसे ही रीसेट किए हैं, अब पहला कंडीशन देखिए, जैसे ही टाइमर को ऑन कर रहे हैं, सेम इंस्टेंट में क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑन हो चुका है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन में तो सेम इंस्टेंट में ऑन हो चुका, लेकिन अभी अगर हम I0.1 को ऑन करके रखते हैं, देखिए इसको ऑन करके रखे हैं, और जैसे ही इनपुट को ऑन करते हैं I0.1 को किए हैं, तो देखिए आउटपुट जो है वो आपका 3 सेकंड बाद ऑन हुआ है। अब अगर मान लीजिए इसके बाद हम I0.1 को ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे देखिए ऑफ हो चुका है, ठीक है ना, और फिर से हम I0.0 को ऑफ करते हैं, I0.0 को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, 0.0 को ऑफ करते हैं, ठीक है ना। और फिर से अगर इस I0.0 को ऑन करते हैं तो देखिए क्या होगा, आउटपुट जो होगा 3 सेकंड बाद ही ऑन होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने I0.1 को ऑन किया था तो जो आउटपुट था वो एक्चुअली इसका प्रीसेट का मेमोरी में वो लोड हो चुका था, और वो उस वैल्यू को वो एज ए सेट की तरह मतलब स्टोर करके रखा था। कब
जब तक कि उसको हम लोग रीसेट ना करेंगे, उस प्रीसेट जो टाइम है उसमें क्या रहेगा, वो जो टाइम है वो सेट रहेगा। तो अगर हम लोग इसको रीसेट कर दें तो रीसेट कर दें कहने का मतलब कि i0.2 को यहाँ पे देखिए एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे वो जो वैल्यू लोड था वो रीसेट हो जाएगा, और रीसेट होने के बाद में अगर आप इनपुट को ऑन करते हैं तो देखिए वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइमर, ऑन टाइमर, ऑफ टाइमर, रिटेंटिव टाइमर को प्रीसेट और रीसेट करके आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब प्रीसेट और रीसेट करने का कहने का मतलब क्या है कि आप किसी को भी आप अगर नहीं चाहते हैं कि उसका प्रीसेट वैल्यू डायरेक्टली दें, तो आप उसका एज ए कॉइल यूज़ करके उसको प्रीसेट वैल्यू दे करके और उसका एड्रेस आप वहां पे यूज करके आप चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं प्रीसेट का, टाइमर का, ठीक है ना। तो आज हमारा टाइमर का इंस्ट्रक्शन यहीं पे खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, न्यू इंस्ट्रक्शन के साथ, वो होगा काउंटर। Okay, thank you. मतलब till then, bye. Thank you so much for patient hearing. If you have any question, any suggestions, just write below in the comment box. I would love to answer them. Thank you so much once again, you all.